और पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। मेरा मुंह से निकल गई। पंखे खुलने शुरू हो जाते ऐसे। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बजे हैं 4 और आज है मेरा पेपर। तो मैंने सोचा जल्दी से उठ के उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। वो होता है ना एग्ज़ाम टाइम पे भी यार, लास्ट मोमेंट में भी ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो आज मेरा पेपर है सीटेट का। उसके रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं वो मेरे एकेडमिक चैनल यहाँ पे मैंने दे दिया है। और मेरा सेंटर पड़ा है डीएवी हल्द्वानी। तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। तक के लिए बाय बाय। सो अब निकल चुकी हूँ मैं अपने एग्ज़ाम के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं। एग्ज़ाम जो है उसकी एंट्री 9 o'clock तक, वैसे तो 9:30 तक लिखा है, बट 9 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगी। और फिर अब मैं पढ़ती हूँ अपना सीटेट के लिए और आपको बताऊँगी कि सीटेट का पेपर कैसा आया हुआ था। और यहाँ पे है बाल सुंदरी माता का मंदिर, जिस और ऊपर जाके गुल्लर सिद्ध भी है। यहाँ पे बोर्ड लगा रहता था, बोर्ड हटा दिया इन्होंने। ऊपर मंदिर है और मचान है, वहाँ से पूरा कोसी का व्यू आता है, बहुत अच्छा। तो हम जा रहे हैं, मेरा पेपर है और मुझे लेके जा रहे हैं पतिदेव यस आप। श्री श्री 108 काशी गुरु वाले बाबा। सो पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड जो पेपर 1 होता है वो 1st to 5th प्राइमरी लेवल का होता है, यानी कि उसमें और जो पेपर का पैटर्न था, लाइक उसमें जो क्वेश्चंस थे वो अगर आप अच्छे से सिलेबस, मतलब नॉर्मली मतलब इतना भी ऊपर नहीं था, ठीक ठाक था। बस हाँ कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन 1-2-3 क्वेश्चन थे जो ऊपर नीचे थे, और जो बाकी लोग कह रहे थे कि उनको लैंग्वेज थोड़ा ऊपर नीचे लगा। बाकी ईवीएस सेक्शन भी ठीक था, उसमें पेडागोगी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लग रहे थे शायद। बाकी मैथ्स भी ठीक था, एवरेज, सब कुछ एवरेज ही आया था, इतना टफ भी नहीं था। तो पेपर 1 का तो ये रिव्यू था। और बाकी अब देखो पेपर 2 कैसा जाता है। पेपर 2 के लिए अब मैं अब रिवीजन करूँगी। बाकी आप बताओ। मेरा तो बढ़िया दिन था, टाइम ही नहीं पता लगा। लेकिन मेरा बहुत पता, हाँ जब एग्ज़ाम देने गए थे तब वो टाइम नहीं पता चला, लेकिन वो एग्ज़ाम शीट मिलने से पहले तक का जो टाइम होता बीच वाला, वो बहुत लेंदी लग रहा था कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा था। तो मैं तो तुझसे कह रहा था कि अभी से जाके क्या कर रही है। एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईवीएस में सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो मैप होता है, मैप रीडिंग आप हमेशा करके जाओ। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। और बाकी एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी सिलेबस में दिया रहता है वो अच्छे से गो थ्रू कर लो। सो मेरा सेकंड पेपर स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, 2 बजे उसकी क्लोजिंग टाइम है, मतलब गेट की। और अब मैं जाने वाली हूँ और जो मेरा सेंटर है यहाँ वाले स्कूल में पढ़ाई है, ये जो डीएवी स्कूल है, मैं यहाँ एक बार आ चुकी हूँ। और आप देख सकते हो सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट आने लग गए, द कैंडिडेट्स। तो मैं पेपर 2 देने के बाद आपको मिलती हूँ। पेपर 1 का मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा बता दिया था किस तरीके का पेपर है। पूरा पेपर मैं अपने एकेडमिक चैनल पर शेयर कर दूँगी, जो यहाँ पे दिया है लर्न दी बेस्ट करके। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो फाइनली पेपर 2 हो गया है और पेपर 2 में मोस्टली मतलब ये था कि अगर मैं साइंस की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टफ थे एज मतलब जैसे बाकी लोग कह रहे थे, और कुछ आंसर्स में भी गड़बड़ थी काइंड ऑफ। और अगर मैं एसएसटी की बात करूँ तो पूरा कंसेप्चुअल बेसिस था, मतलब आपकी समझ पे पेपर था। लाइक
अगर बोलूँ 60% में से 30% ही 25% ही मुश्किल से वो आपका ज्योग्राफी और SST के रिगार्डिंग चीज़ होगी, बाकी पूरा पेपर आपकी समझ पे था। आप ऐसा हो तो ऐसे क्या करते हो, ऐसे क्या करना चाहिए स्टूडेंट को, लाइक दैट ये था। तो पेपर निपट गया है और पेपर की टाइमिंग हमारी 2 o'clock से 4:30 थी और हम जा रहे हैं, कुछ खाने को भूख लग रही है, उसके बाद हम जाएंगे घर को। तो आपको थोड़ा सा हल्द्वानी दिखाती हूँ मैं, जिसने नहीं देखा है। और पर मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कि एक जल्दीबाजी में मैंने एक आंसर जो मुझे आता था वो मैंने गलत कर दिया। कितनी बड़ी दुख की बात है ये, आपको पता है? मतलब उस पर गुस्सा नहीं आता जो आंसर आपका गलत हो रहा है, जिसमें नंबर मिलने नहीं है, लेकिन जो आता हुआ आंसर है वो आप गलत कर दे रहे हो जल्दीबाजी में, तो वो अवॉइड कीजिएगा। ये मैंने सीखा आज के टेस्ट से कि भाई चीज़ें आती हैं लेकिन अवॉइड करो और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पेपर में या किसी भी चीज़ में। चलो अब आपको थोड़ा हल्द्वानी दिखाया जाता है। पेपर की टेंशन ख़त्म, टेंशन तो नहीं थी पर पेपर ख़त्म। So here is the बावर्ची जहाँ पे हमें जाना है, और हम यहाँ पे रुक रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दुकान बंद है और यहाँ पे हम खड़ी कर सकते हैं। So now we are finding बावर्ची। किसने? मैंने। So finally we reach at बावर्ची। So he is eating mutton momos। Funky, tell us the taste. How's it? ये वाली चटनी है यार, ये सेम चटनी, मिर्ची होगी इसमें। How is it? ठीक है। सो फाइनली मैंने बावर्ची से मोमोज खा लिए। बावर्ची की एक सबसे अच्छी चीज़ है इनकी कोल्ड ड्रिंक, जो कांच के ग्लास में, क्या कहते हैं उसे, बॉटल, वो जो ग्लास वाली बॉटल आती है ना उसमें आती है, वो मुझे इधर, अरे यार मेरे मुंह से निकल गई, बॉटल कहना था मुझे। हाँ तो बावर्ची में एक ग्लास में, तो मुझे ये कहना था कि बावर्ची में एक चीज़, कांच के गिलास में मेरा मुंह से निकल गई तो कांच कांच के गिलास में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद नहीं। सो बेसिकली मुझे बावर्ची की में एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि जो उनकी बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक वाली, मतलब उनकी क्या, जो कोल्ड ड्रिंक में वाली जो बॉटल्स आती है कांच वाली, वो उसमें पीने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो आता है, आपको आता है नहीं यार, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इनका मुझे मतलब जो वेज मोमोज़ था मुझे तो उतना खास नहीं लगा, पर मटन मोमोज़ यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आपको भी पसंद है ना। yes. आपकी फेवरेट है यहाँ के मटन मोमोज, तो आप बावर्ची में मटन मोमोज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लोकेशन क्या है ये? लोकेशन क्या है ये? हल्द्वानी है, मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे की जो लोकेशन है बावर्ची की, वैसे तो आप हल्द्वानी में किसी को भी पूछोगे उनको पता है कि बावर्ची किधर है, बट पीली कोठी ना, पीली कोठी करके एक जगह है यहाँ पे, आपको वहाँ पे बावर्ची मिल जाएगा। इस तरफ पे नहीं, उस चौराहे के पास, उस चौराहे के पास में, पीली कोठी के चौराहे के पास में आपको बावर्ची मिल जाएगा, और वहाँ से आप बावर्ची के मटन मोमोज, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो ड्राई थुप्पा खाना था, तो क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। पेपर के मैंने पहले और दूसरे पेपर के बीच में कुछ नहीं खाया था क्योंकि टाइम नहीं हो पाया था, पढ़ाई करनी थी ऑफ कोर्स। पेपर एनालिसिस की मैं बात करूँ तो पेपर 2 अच्छा था, मतलब अच्छा भी था, टफ भी था भाई, मतलब एवरेज थे दोनों पेपर एक तरीके से। कुछ चीज़ें बहुत टफ थी, कुछ चीज़ें बहुत इन्होंने डाल दी थी एक उसमें में, कह सकते हैं। अब हम जा रहे हैं घर को,
और सीटेट के रिगार्डिंग नोट्स मेरे एकेडमिक चैनल पर मिल जाएंगे आपको। और अब यूटेट है 29 दिसंबर को, उत्तराखंड का टेस्ट है टीचिंग एलिजिबिलिटी का, वो आपको मैं ज़रूर बता दूँगी। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और नया रूल निकाला है, नया रूल का लॉ का क्या कहे उसको, जिसमें एक सेकेंड मेरी आवाज़ शायद आप तक पहुँची ना, थोड़ी गर्म में रह लेती हूँ। तो उसमें यह है कि लाइक बीएड वाले जो हैं वो 1st to 5th के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसे कुछ करके आया है। मैं प्रॉपर डिटेल्ड उसका अपने एकेडमिक चैनल पर डालूंगी, यानी कि जो मेरा एकेडमिक चैनल है उसमें उसके बारे में बताऊंगी। और हम आ गए हैं ब्राउनीज़ के, और यहाँ पे से मैं लूँगी अपने के लिए पेस्ट्री। तो फटाफट से ब्राउनी से पेस्ट्री लेते हैं और फिर हम घर को निकलते हैं। बाकी बातें हम चल चलते करेंगे। वो चॉकलेट वाली जो होती है फुल ट्रफल वाली, आप ले आओ, आप ही ले आओ। ये है यहाँ पे कच्चा पार आनंद ज्वेल्स, और उसके ऑपोजिट है लाइक योर ब्राउनीज टू हैव। ब्राउनी की कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो। तो ये था आज के ब्लॉग में, और अभी लेट सी कि और क्या काम बचा है वो मैं देखती हूँ। अगर जो कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना होगा वो करती हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। सो एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास 2 पार्सल है जिसकी मुझे अनबॉक्सिंग करनी। एक तो ये है और एक ये है फेशियल किट, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। और इसकी अनबॉक्सिंग मैं स्पेशली किसी और वीडियो में करूंगी, मीन स्पेशली इसकी चीज़ें बनाऊंगी। बट ये है एटीट्यूड की ग्लो गेटर फेशियल किट, ग्लो आ जाएगा इससे मेरे चेहरे पे। और इसे खोलते हैं। इसको मंगाए हुए दरअसल 1 हफ्ते होने को आ गया है, और पिछला हफ्ता इतना बिजी था कि मैं इसे खोल ही नहीं पाई थी। और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो डब्बे से आपको दिख रहा होगा, ये है डिजिटेक की रिंग लाइट। मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई थी और खाली इसका डंडा रह गया था, वो दिख सकता है आपको डंडा, जिसमें पॉजिटिव माइंड लटक रहा है। तो मैं आपको ये खोल के दिखाती हूँ। सबसे बुरा काम है डब्बा खोलना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसको तो और प्यार से खोलना है, वरना लग जाएंगे अच्छे खासे पैसे फिर से दोबारा मेरे। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर से निकला सबसे पहले कैलेडोस्कोप बनाने का यंत्र। ऐसे हम बचपन में कैलेडोस्कोप बनाते थे। आपको पता है कैलेडोस्कोप किसे कहते हैं? ये बनाए हैं बचपन में। तो सबसे पहले निकला ये वाला बॉक्स, इसके अंदर देखते हैं क्या है। उससे पहले ये, और एक और चीज़, ये हमारी प्यारी सी नई बेडशीट है, स्काई ब्लू, सॉरी कौन सा कलर है, स्काई ब्लू तो है ना, ये नीले पे नीला है, ऐसी मेरी एक और चीज़ है साड़ी। इस वाले के अंदर है, इसके अंदर इसका ट्राइपॉड का स्टैंड है इस तरीके का, चिमटा जैसा। क्या है ये दूसरा? ये इसके साथ इसको कनेक्ट एक तरीके से केबल टाइप का है, जिसमें आप अपना फ़ोन अटैच करोगे, होल्डर। और ये इसका एक और स्टैंड है जिसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मीन्स इसके ऊपर आप रिंग लाइट अटैच करो, इस होल्डर को लगाओ और रिंग लाइट अटैच कर सकते हो। तो ये उड़न खटोला छोटा सा, आप इसे अपनी टेबल वगैरह पे यूज़ कर सकते हो, और ईजी टू कैरी भी है। और ये है इसकी रिंग लाइट। अभी हम बत्ती जला के दिखाएंगे आपको कैसी जल रही है ये। इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। मुझे ये फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, इस बबल शीट के ऊपर इससे हैवी गोल वाले ढंग से। इसके रिंग लाइट है, और अब हम इसे जला के दिखाएंगे। ये का आता है, इसको असेंबल करना सबसे ईजी है। आपको इसको सबसे पहला वाला जो नॉब है इसको लूज़ करना है। आप जैसे लूज़ करते हो
तो इसके पंखे खुलने शुरू हो जाते हैं ऐसे, और ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके का। और फिर आप चाहो तो इसे आपने टाइट कर दिया और अब धीरे धीरे आपको ये खोलना है जिससे आप इनको हाइट दोगे। इसके बारे में इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ये पहला स्टेप ऐसा, इससे ये टाइट हो जाए अच्छे से। हम लगाएंगे मेरी पुरानी वाली लाइट थी, इसमें भी आपके पास वही बटन कम ज़्यादा करने का, ऑन ऑफ करने का। ये अच्छी चल गई तो फिर मैं वो रिमोट वाली लाइट मंगाऊंगी। ऐसी बत्ती आएगी, ऑन करो, इसमें से ऐसा कलर, इसको अवॉइड करके इसमें से ऐसा कलर आएगा। ये चिकन चलनी चाहिए, मैं उल्टा करके दिखाऊंगी और ऐसा। मैं आपको इसको ऑपोजिट करके दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ी शक्ल और चमकीली दिखे। इस तरीके की दिख रही हूँ, ठीक है। ये वाले लाइट से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। इसमें 3 शेड है अलग अलग, ऐसे वार्म टोन का, कूल टोन का, इस तरीके से ऐसे। तो ये थी मेरी अनबॉक्सिंग। आज के ब्लॉग में इतना ही। बाकी जो फेशियल पेपर है वो हम बाद में करेंगे। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अकेडमी पे अपलोड करके डेली अपलोड आएंगे और बहुत ज़रूर देखिएगा। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। नए हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।